जैसे बादल बिना किसी अपेक्षा के सभी को पानी देते हैं, जैसे सूरज बिना आपसे पैसा लिए रोशनी देता है, ताप देता है, गर्मी देता है, जीने की सामग्री देता है। जैसे फल फूल बिना अपेक्षा के खिलते हैं, फल मिलते हैं, उसी तरह संत इस धरती पर उपकार की भावना से बहुत काम करते हैं। गृहस्थी करेगा तो अपने घर के लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, लेकिन संत बिना किसी अपेक्षा के बारिश की भांति सबके ऊपर करुणा और प्रेम की बरसात करते हैं। और उसमें जैन संत का जीवन तो और उनकी चर्या बहुत कठोर है। हालांकि दीक्षा लेने का उद्देश्य स्व कल्याण होता है। दीक्षा किसके लिए ली? तुम्हारे लिए? अरे बोलिए ना, किसके लिए ली? अपने लिए ली है। अपने मन की साधना करनी है, अपने वचन की साधना करनी है, अपने काय की साधना करनी है। दीक्षा अपने लिए ली है, लेकिन अपने में से जो समय बचता है वो सबके लिए दे दिया जाता है। कर भला तो हो भला, लेकिन दूसरे का भला बाद में, अपना भला पहले है। अब आप कहोगे माता जी अपने भला पहले, ये तो बात कुछ सही नहीं लगी। पहले दूसरे का भला करना चाहिए। जो अपना भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला नहीं कर सकता, और जो अपना भला कर लेगा वो दूसरों का भला कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, जो तैरना जानता है वो दूसरे को सिखा सकता है। जो खुद तैर ही नहीं सकता है वो दूसरों को क्या पार लगाएगा? जैसे पेड़ है, वो जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं, और जो पेड़ नीचे नहीं जाते हैं वो ऊपर भी जाकर जल्दी गिर जाते हैं, उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है। तो संत पहले अपनी आत्मा अंदर गहराई में जाते हैं, और वो जितनी गहराई में जाते हैं फिर वो उतना ही फैल जाते हैं और उतना ही उपकार कर सकते हैं। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद प्रवचन नहीं दिए कि चल उसको सुधार दूं, उसको सुधार दूं, उसका भला कर दूं, इतनी हिंसा हो रही है उसको बचा लूं, उसको बचा लूं ना। उन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा। जंगल गए और साधना में, ध्यान में लीन हो गए, और ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन हुए कि इतनी गहराई में पहुंचे कि केवल ज्ञान हो गया। और जब केवल ज्ञान हुआ तो अब बोलने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग से स्वधर्मेंद्र आ गया, समूह शरण की रचना कर दी, दौड़े दौड़े भक्त आ गए। अब वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। उनसे निकलने वाली हवा जिसे छू जाती थी उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। जो उनकी दिव्य ध्वनि को सुन लेता था वो भव्य होता था। कुछ मोक्ष मार्ग में लग जाते थे, कुछ भविष्य के लिए आगे चल देते थे। थोड़ा इको कम करो। तो भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद बोले नहीं, दीक्षा लेने के बाद किसी की तरफ देखा नहीं। आहार लेने जाते थे, आहार लेने गए, जाके आहार लिए, वापस फिर जंगल में। ये नहीं कि जिनके घर गए हैं तो उनको बैठ के थोड़ा भाई इनका आहार लिया है, थोड़ा प्रवचन तो सुना दूं, थोड़ा इनका तो भला कर दूं। अरे भगवान महावीर जिसके घर आहार लेने जाते थे उसके घर में रत्नों की वर्षा हो जाती थी। उन्हें भला करने की जरूरत नहीं थी। जो अपना भला करता है उनका भला करने के लिए, औरों का भला करने के लिए देवता आ जाते हैं।
इसलिए पहले अपना भला। अपने भले का मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, अपने भले का ये मतलब नहीं है कि सोना चांदी इकट्ठा करो, अपने भले का ये मतलब नहीं है कि जमीन वमीन खूब सारी इकट्ठी करके रजिस्ट्री करवा लो। अपने भले का ये मतलब नहीं है। अपने भले का मतलब है कि अपने मन की साधना, मेरे मन में क्रोध उत्पन्न ना हो जाए, मेरे मन में अभिमान उत्पन्न ना हो जाए, मेरे मन में मायाचारी ना आ जाए, मेरे मन में कहीं से लोभ की भावना ना आ जाए, एक कण मात्र बाहर का इकट्ठा ना हो जाए मेरे पास, एक कण मात्र, एक अणु मात्र ना आ जाए, यानी मेरे हाथ में तो आए ना, मेरे मन में भी ना आए। ऐसी साधना जो करके फिर जब अंदर जाता है और आत्म साधना करता है तो फिर वो ऐसा ऊपर उठता है कि केवल ज्ञान हो जाता है और तीनों लोक प्रकाशित हो जाते हैं। और उनको जो देख लेता है उनकी आंखों की बीमारियां ठीक हो जाती है। जो उनके चरणों में पहुंच जाता है, यदि उनकी पीठ में कुबड़ हो वो ठीक हो जाती है। एक भाई बोले आपके भगवान काहे के भगवान, न किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, न किसी की तरफ देखते हैं, न किसी से बोलते हैं, तो आपके भगवान काहे के भगवान। हमने कहा हमारे भगवान को बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमारे भगवान को देखने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे हैं कि जो उन्हें देख लेता है उसका सब भला भला हो जाता, देखने मात्र से, दर्शन मात्र से भला हो जाता है। कोई दो दुश्मन लड़ते हुए यदि भगवान के समोशरण में पहुंच जाएं, वो अपना बैर भाव भूल जाते हैं। यदि शेर और गाय भी भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, तो वहां वो अपना बैर भूल जाते हैं और दोनों आसपास शांति से बैठ जाते हैं। ऐसे भगवान महावीर के वंश परंपरा में हमारे चलने वाले साधु संत आज इस धरती पर उनके रूप में विचरण कर रहे हैं। लेकिन अभी भगवान इस जन्म में तो बनने वाले नहीं है, लेकिन हाँ साधना तो चल रही है, रास्ता तो वही है। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में, क्योंकि ये एक जन्म में तो कर्म कटने वाले है नहीं है, ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे। तो साधना तो अभी से प्रारंभ कर ही दी है। तो ऐसे संत जो इस धरती पर पैर पैर चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्या कारण है। दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, क्या मंगल पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंचने के बाद भी उनका मंगल हुआ कि नहीं हुआ। मंगल में पहुंचने के बाद उनके घर में मंगल हुआ कि नहीं हुआ, सुखी हुए कि नहीं हुए, कि अभी भी दुखी हैं वो। लेकिन धरती पर चलने वाले संत स्वयं का मंगल करते हैं और औरों का मंगल करते हैं। जब स्वयं का मंगल करते हैं तो वो औरों का मंगल भी कर सकते हैं। जो स्वयं का भला करता है वो औरों का भला भी कर सकता है। आपकी नजरें सही जगह आ जाए, काम चलने दो, ये संतों के लिए बन रहा है। तो धरती पर चलने वाले संत एक दिन में कितना चल पाएंगे। हर गाड़ी की अपनी स्पीड होती है। जैसे आप लोग गाड़ी में बैठकर आते हो तो उसकी एक स्पीड होती है। कोई 1 घंटे में 100 किलोमीटर भी चल सकती है, कोई 1 घंटे में 150 भी चल सकती है, कोई 1 घंटे में 50 ही चलती है। जो भारी वाहन होते हैं वो 1 घंटे में 50 ही चल पाएंगे, कोई 1 घंटे में 40 ही। हर गाड़ी की अपनी स्पीड होती है ना। ऐसे शरीर है, ये भी एक गाड़ी है, इसकी भी एक क्षमता है। तो इसकी कितनी स्पीड है, कोई 5 किलोमीटर चलता है, कोई 10 चलता है, कोई 25 चलता है, कोई 50 वाले। तो इससे हाँ कितना चलाओगे और कितना चलाओगे। वहां तो तुम्हें चलाना है, गाड़ी की स्पीड जरा और बढ़ा दी। वो क्या बढ़ाते हैं, लगाते हो पाँव दबाते हो, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। एक्सीलेटर तुम्हें तो वो बढ़ाना पड़ता है, यहाँ तो इसको बढ़ाना पड़ता है पूरा, इसको चलाना पड़ता है पूरा, तब कहीं जाके चल पाते हैं।
और एक टाइम आहार करना, एक ही टाइम उसमें पानी लेना है। तो स्पीड तो अपनी, लेकिन फिर भी आप देखो कि आप 2 टाइम खाकर, 2 नहीं दिन भर खा करके आपको 2 किलोमीटर जाना हो तो आपको गाड़ी चाहिए। और हमारे जैन संत एक टाइम आहार करके और 25-25, 30-30, 40-40 किलोमीटर एक दिन में चल लेते हैं। कभी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, कभी पंच कल्याणक के लिए जाते हैं, कभी किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के लिए चलते हैं, तो विहार होता ही रहता है। अब विहार हो रहा है, 25 किलोमीटर चले, 12 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, तो रास्ते में नाइट स्टे के लिए कोई स्थान तो चाहिए ना। हो सकता है इस बीच में जैन समाज ना मिले, और जब नहीं मिलती है तो कभी स्कूल, कभी धर्मशाला, कई बार वो भी उपलब्ध है। परीक्षाएं चल रही हैं भाई, स्कूल नहीं दे सकते, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, अब स्कूल में परीक्षा चल रही है। अब हो सकता है माता जी वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। भाई क्यों नहीं हो पाएगी? वो ना स्कूल में परीक्षाएं चल रही ना, इसलिए नहीं हो पाएगी। कई बार होता है छुट्टियां चलती हैं तो चपरासी को ढूंढते रहो, भाई चाबी चाहिए, स्कूल की चाबी ला दे। कई बार परेशानी आती है ना। तो ये सब विचार करके जब जैन संत पैदल चलते हैं तो रास्ते में कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब विहार भी किस लिए करते हैं? एक एक कदम किस लिए चलते हैं? एक एक जीव की रक्षा के लिए। एक चींटी ना मर जाए, कोई कीड़ा ना मर जाए, मेरे चलने से, मेरे देखने से, मेरे सोचने से, मेरे विचारों से, मेरे भावों से, मेरे हाथ से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, किसी जीव को कष्ट ना हो जाए, इस भावना से जैन संत पैदल चलते हैं। विचारों की शुद्धि, जीवों की रक्षा क्या है? विचारों की शुद्धि है, और इन विचारों की शुद्धि से ही हमारी आत्मा की शक्तियां जागृत होती हैं। आप संतों से आशीर्वाद मांगते हो ना? अरे बोलिए ना, मांगते हो कि नहीं मांगते? कहाँ से आया उनके पास में आशीर्वाद आपको देने के लिए? वो ऐसा क्या काम करते कि उनके पास में आशीर्वाद आ गया, ले भाई थोड़ा तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। क्या किया उन्होंने ऐसा? जो रोटी तुम खा रहे हो वो खा रहे हैं, जैसे तुम रहते हो ऐसे हम रह रहे हैं। तो क्या ऐसा विशेष किया उन्होंने कि उनके पास में आशीर्वाद आ गया और आप उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो? क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने मन की शुद्धि करी है, उन्होंने वचन की शुद्धि करी है, उन्होंने काया की शुद्धि करी है, उन्होंने अहिंसा धर्म का पालन किया है, उन्होंने अपने आप को पापों से बचाया है, उन्होंने अपने आप को कषायों से बचाया है। और जो पाप और कषायों से अपने आप को बचाता है, जो जीवों की रक्षा करता है, उसकी आत्मा की शक्तियां जागृत होती हैं, और जो शक्तियां जागृत होती हैं उसी को कहते हैं आशीर्वाद। क्या? उसी को कहते हैं। हाँ वही तो मांगने आते हैं। अब आपने कर लिया, हमें दे दो, किया आपने और दे दो हमें, ऐसी तो करते हो। माता जी आशीर्वाद दे दो ये सीए पास हो जाए, माता जी आशीर्वाद दे दो इसका ये हो जाए, माता जी आशीर्वाद दे दो ये बीमार हो रहा है। करते हो ना? कहाँ से आई? तो जो काम संत कर रहे हैं, चलो आप पूरे रूप में नहीं कर पा रहे, मगर थोड़े रूप में तो कर ही सकते हो ना। अरे बोलिए ना, थोड़े रूप में तो कर ही सकते हो। वो ध्यान सामायिक करते हैं, वो 3 टाइम करते हैं, आप 1 टाइम कर लो। वो भगवान की भक्ति 3 टाइम करते हैं, आप 1 टाइम कर लो। वो जाप माला करते हैं, आप भी करो। वो पापों से बचते हैं, वो पूरे से बचते हैं, आप थोड़ा थोड़ा बचो। फिर आप देखिए कैसे नहीं आपकी शक्तियां जागृत होती हैं। आपकी शक्ति जागृत होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आत्मा तो एक सी है ना, आत्मा तो सबकी बराबर है ना, आत्मा में तो कहीं कोई अंतर नहीं है। तो बंधुओं, और जब बिहार होता है तो पैदल चलते हैं, पैदल चलते हैं तो ना जाने कितने गाड़ी वाले निकलते हैं, कितने ट्रक वाले निकलते हैं, कितने गांव मिलते हैं रास्ते में। सब जिसकी श्रद्धा होती है, जो तपस्या को जानता है, जो साधना और संयम की कीमत को जानता है, जो जानता है कि साधना और भगवान कुछ होते हैं, उसके हाथ जुड़ जाते हैं। वो नहीं जानता कि बदनामी करना है, वो नहीं जानता है कि क्या करना है,
लेकिन उसके भाव जुड़ जाते हैं, जरूर ये कोई संत हैं और ये साधना करते हैं, तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं, तो ना जाने कितने जीवों को दर्शन भी हो जाते हैं संतों के, और कितने जीव संतों के दर्शन करके अपने पाप कर्मों का क्षय कर लेते हैं। कब? जब पैदल विहार करते हैं। कब? जब पैदल विहार करते हैं। और यदि गाड़ी में बैठ रहे होते तो सीधे कोटा से बैठते जहाजपुर, जहाजपुर से बैठते सीधे शिखर जी, शिखर जी से बैठते सीधे दिल्ली, दिल्ली से बैठते सीधे बंबई, हैं? लेकिन पैदल चलते हैं तो एक ब्रेक, अहिंसा धर्म का पालन है, संयम की शक्ति है। और उनके साथ साथ जितने भक्त चलते हैं तो उनकी शक्तियां भी जागृत होती हैं। जो संतों के साथ रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनकी साधना में सहायक बनते हैं, उनकी शक्तियां भी जागृत होती हैं। किसी की 10%, किसी की 20%, किसी की 30%, लेकिन उनकी शक्तियां भी जागृत होती हैं। जो उनके साथ भाई जाओगे तो कुछ ना कुछ परमाणु तो आएंगे ना। अरे महाराज ऐसा नहीं करते, चलो हम भी नहीं करेंगे। अरे महाराज ऐसा नहीं करते, चलो हम भी नहीं करेंगे। अरे महाराज ऐसा करते हैं, चलो हम भी कर लेंगे। ऐसे भाव तो आते हैं कि नहीं आते हैं? और जब आपकी विकट कठिन परिस्थितियां आती हैं, उस समय कौन याद आता है? संत याद आते हैं। और जो आपने स्मरण किया, बस आप अटैच हो गए, वो किरणें आपके पास में आ गई, है ना। एक व्यक्ति के यहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने विदेश से एक वैज्ञानिक बुलाया था जो ऊर्जा टेस्ट करता था, ऊर्जा टेस्ट करता था। तो वो सब जगह ऊर्जा टेस्ट करते 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 आया, और आचार्य शांति सागर जी फोटो की ऊर्जा टेस्ट करी, उसकी मशीन फेल हो गई। संत की ऊर्जा नहीं, संत के फोटो की ऊर्जा टेस्ट करी, उसकी मशीन फेल हो गई। इतनी ऊर्जा उनकी फोटो में होती है। जब उनकी फोटो में इतनी ऊर्जा है तो संतों में कितनी ऊर्जा होगी? अरे बोलिए ना, है? तो संतों की सेवा एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और जिसका पुण्य होता है वो ही करता है। तो जो भाव बने कि देवली से लेके और जहाजपुर के बीच में कई बार परेशानी आती है आहार करवाने में, कई बार परेशानी आती है नाइट स्टे में रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो यही विचार किया कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक स्थान बनवाना चाहिए कि जिससे संतों को रुकने में परेशानी ना हो। हालांकि यहाँ पर इस गांव में जैन नहीं है, हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं। एक घर तो है लेकिन वो भी कोटा चला जाता है, कभी कभी आता है ना। सरपंच साहब बैठे हुए, इनसे चर्चा हुई, बोले माता जी आप करो, जो भी सहयोग बनेगा तन से मन से धन से हम जरूर करेंगे। और यहाँ के और भी जितने लोग हैं, जब संत के नाम से तो सब एक हो जाते हैं, और नाम आ जाए तो भले अलग अलग हो जाए, मगर साधु के नाम से तो फिर भी एक हो जाते हैं। क्योंकि बादल एक है, आकाश एक है, बारिश एक है, धूप एक है, ऐसे संत भी उसी के भांति होते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे हमारे मुनि सुब्रत भगवान हैं जहाजपुर वाले, वो भी सबको सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो। उनकी दृष्टि में भी कहीं कोई भेदभाव नहीं है, जो जाता है सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ पर चर्चा हुई मेरी कमेटी से, यहाँ जमीन खरीदी और अब यहाँ पर संत निवास बनाया जा रहा है। करीब 7,500 स्क्वायर फीट जगह है और उस जगह पर अब बनाया जाएगा। फिर मन में एक और विचार आया, एक और विचार क्या आया? अब संत तो मुश्किल से 10, 15, 20 बार आते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं आते हैं। महीने में 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इससे ज्यादा आती नहीं है, फिर वो बंद रहेगा। तो मन में विचार आया क्या करें?
तो फिर यही विचार किया कि इसको स्कूल का रूप दे दिया जाए। संत निवास और विद्या मंदिर, दो चीजें हो गई। विद्या का मंदिर हो गया और संतों का निवास हो गया, जहाँ पॉजिटिव ऊर्जा होगी। और इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ेंगे, गारंटी से उनकी पढ़ाई में वो बहुत जल्दी आगे पहुंचेंगे और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। क्यों? जहाँ जिस स्थान पर बैठकर संत सामायिक कर लें, संत ध्यान कर लें, संत स्वाध्याय कर लें, संत माला फेर लें, वो स्कूल ऊर्जावान हो जाएगा। और वहाँ जो बच्चे आएंगे तो उसके प्रभाव से वो ऊर्जा उन बच्चों को भी मिलेगी और ये स्कूल बहुत बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इसको स्कूल बनाने का भी रहा कि भाई रोज खुल जाएगा, बच्चे भी आएंगे और इसका यूज हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर स्कूल बनाने का भी भाव हुआ। फिर मैंने ये भाव कमेटी से कहा, मैंने कि यहाँ स्कूल और कर देते। बोले माता जी जैसा आप कहो। फिर मैंने और चर्चा की, फिर मैंने सरपंच साहब जी से चर्चा की। बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। आसपास फिर अभी मैं यहाँ आकर बैठी तो मैंने देखा यहाँ तो बहुत सारे मकान, पूरा गांव यही बिल्कुल पास में ही, मुंह के सामने स्कूल बन जाएगा। तो ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजेंगे? है तो बड़ा अच्छा लगा। और लग रहा है इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये जमीन भी ऊर्जावान है। इस जमीन में ऊर्जा है। एक जमीन की ऊर्जा भी टेस्ट करी जाती है तो बैठने से पता चल जाता है, वहां घुसने से पता चल जाता है कि हमारे भाव कैसे हो रहे हैं। क्योंकि श्रवण कुमार की बात याद है आपको? हैं? बात आ रही जहाजपुर में है। नदी के उस पार माँ बाप से क्या कहा? उतरो, हम तुम्हारा बोझ ढोएं क्या? तुम्हें ले लेके घूमें क्या? माता पिता बन गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे लिए जिंदगी लगा दे। कौन कह रहा है? श्रवण कुमार। माँ ने कहा बेटा नदी पार करवा दे, फिर हम उतर जाएंगे, फिर तू हमारे पास से बिल्कुल चला जाएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही नदी पार हुई विचार चेंज, नदी पार हुई विचार चेंज। क्षमा मांगने लगा, पिताजी मैंने ये क्या गलत बोल दिया आपसे, पता नहीं मेरे भाव कैसे हो गए, पता नहीं मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया। क्यों हुए थे? धरती के कारण। धरती भी अपनी ऊर्जा छोड़ती है और उस ऊर्जा से प्रभावित होकर के वहां जो जीव जंतु रहते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इतनी देर से मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। किसी मशीन की जरूरत नहीं है, अपनी फीलिंग से देख लो कि यहाँ बैठने के बाद आपको कैसा लग रहा है। तो जो मैंने देखा है तो यहाँ की ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो ऊर्जा उनके काम आएगी। और संत तो एक टाइम रहेंगे, एक दिन रहेंगे, एक रात रहेंगे, चले जाएंगे, है ना। तो बंधुओं यहाँ पर करीब अभी 8 कमरे, 1 हाल, रसोई, चौका और खुला स्थान, ऐसा इतना बनाने का है। और बनाएगा कौन? अरे बोलिए ना, भक्ति तो बनाएंगे। कौन बनाएगा? भक्त बना देंगे। सरपंच, हाँ सरपंच जी तो बनवाएंगे बनवाएंगे, हाँ उन्होंने तो कहा है वो भी बनवाएंगे, लेकिन भक्त इसमें लगे तो और अच्छा लगेगा। और आज ही इसकी एकाध घोषणा हो जाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। भावना हो तो एक घोषणा तो हो ही जाए। हाँ जी महावीर जी, एक कमरा आपकी तरफ से करवा दो। जो भी रहेगी आप उसकी चिंता मत करो। एक कमरा महावीर जी की तरफ से जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बढ़िया। देखो ये है, ये इस धरती की ऊर्जा है। इन्होंने तो कमरा बोला है, लेकिन जो देखो संत निवास एक अभयदान है। क्या है? अभयदान है। अभयदान का मतलब है कि जहां पर संत रहकर जीवन स्वाध्याय आदि करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, वो अभयदान है। तो इसमें अभयदान भी आ गया। स्कूल बनेगा तो ज्ञान दान भी हो गया। और इसमें और पता नहीं कब क्या कार्य अच्छे अच्छे होते रहे, कोई कार्यक्रम होते रहे, विधान हो जाए, कुछ भी हो सकता है।
तो वो भी हो गया। तो ऐसे ये कई काम आएगा। तो हम चाहेंगे कि आज अभी जो शिलान्यास हो रहा है, आज का शिलान्यास महावीर जी के हाथों से करवाया जाए। एक जो बड़ी शिला है, मुख्य शिला, वो आप रखेंगे। देवली वाले हमारे दौलत जी, आपका क्या भाई विचार है? कुछ विचार हो तो बता दो, कोई बात नहीं है, हैं? कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। चलो एक शिला आपके हाथ से रखी जाएगी। और महावीर जी, महावीर तो नाम है? अच्छा, पापा का नाम महावीर है, तुम्हारा क्या नाम है? राकेश है। एक शिला आपके हाथ से रखी जाएगी, एक शिला सरपंच जी के हाथ से रखी जाएगी, और अजमेरा जी एक शिला आपके हाथ से रखी जाएगी। और बाकी जितनी शिलाएं हैं, हमारे जहाजपुर वाले और हमारी जितनी महिलाएं बैठी हैं, उन सब के हाथों से एक एक शिला सब लोग रखेंगे। ये ध्यान रखना, जब बन जाएगा ना तो याद करोगे इसका शिलान्यास हमने किया था, इसकी नींव हमने रखी थी। जितने बार यहाँ से निकलोगे उतने बार देखोगे, उतने बार कहोगे इसका शिलान्यास हमने किया था। यहाँ पर मेरा भी कुछ लगा हुआ है। एक अंदर से जो खुशी होती है ना, वो अलग चीज है। दान देने वालों को ज्यादातर हार्ट अटैक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि दान देने से एक मन प्रसन्न रहता है, और जो प्रसन्न रहता है उसको बीमारियां कम होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीमारियां कब होती है? जब ज्यादा टेंशन होती है। और देने वाला, ए भाई तू भी ले, तू भी ले। और प्रकृति का नियम है, कुएं में से जितना पानी निकालोगे, अरे बोलिए ना, बोलिए, जितना निकालोगे उतना आएगा। ये तुम दान नहीं दे रहे, यहीं से लिया है और यहीं लगा रहे हैं। जन्म हुआ था तब कुछ साथ लेकर आए थे क्या? अरे बोलिए ना, नहीं लाए थे ना। और जाओगे तब ते धन क्यों मिला? प्रयोग करने के लिए, अच्छे काम में प्रयोग करने के लिए मिला है। और जो इसका प्रयोग कर लेता है उसका वही कुएं के पानी जैसे बढ़ता चला जाता है। अभी मैं रास्ते में दीदी से कह रही थी कि जो भक्तांबर है, संस्कृत वाला भक्तांबर, पहले मैं क्लास लगाती थी भक्तांबर की, और मैं पढ़ाती थी एक एक शब्द का अर्थ बता के। करीब 25-50 बार मैंने क्लास लगाई। क्लास लगाते 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 वो भक्तांबर का हर शब्द मेरे अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मेरे अंदर पहुंच गया। अब जिनको मैंने पढ़ाया है उन्हें याद है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे अंदर इतना पहुंच गया कि शायद जिंदगी में क्या किसी जन्म में कोई बाहर नहीं निकाल सकता। यानी देने से बढ़ता है। कहने का मतलब हो, चाहे ज्ञान हो चाहे धन हो, देने से बढ़ता है। ये उदार भावना, कौन सी भावना? उदार भावना। जितनी उदार भावना से रहोगे उतना इस जग का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण, है ना? तो समय हो रहा है शिलान्यास का, क्रियाएं शुरू हो गई हैं। होने में आश का, नहीं होने में निराश का। और आज होने वाले संत निवास और स्कूल के शिलान्यास का। थोड़ा सा बढ़ाना, बेस बढ़ाते। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपनी तरफ से इसमें द्रव्य लगाने का। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और यहाँ बनने में स्कूल का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और इसी में बनने में संत निवास का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। और अमरवासी, अच्छा, रात्रि में शशि का, कप में वसी का, और आने वालों में अमरवासी का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। और कहाँ से आए? कुराड़िया। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में कुराड़िया का। और कहीं वाले हैं? जहाजपुर का बता दिया मैंने, है ना?
तो अब शिलान्यास का समय हो रहा है। हाँ, आ जाइए, स्कूल योजना देने वाले आ जाइए। आपकी योजना थी, आपने मुझे बताया और फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। बाबूलाल जी, फिर एक कमरे की घोषणा आपकी भी करवा देते हैं। बाबूलाल जी, एक कमरे की घोषणा आपकी भी करवा देते हैं। ठीक है, चलो एक कमरा बाबूलाल जी की तरफ से। पूछने की भी जरूरत नहीं है इनसे, इनको तो कह दिया और बस हो गया। ठीक है, साड़ू, दोनों साड़ू हैं। लो, फलों में आड़ू का। सुबह सुबह महिलाओं के लिए झाड़ू का और रिश्तों में साड़ू का। बहुत बढ़िया, ये अच्छा हो गया, दोनों साड़ू इकट्ठे हो गए। यहाँ कहाँ पर? कुराड़िया में। लो, अपने ननिहाल में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए 24वें भगवान की।